उत्तराखंड की राजनीति एक फिर से गर्मा गई है। खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के काफिले पर कथित हमले की खबर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। विधायक उमेश कुमार ने इस घटना की जानकारी मीडिया को दी है और सीधे तौर पर पूर्व विधायक प्रणब सिंह को गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के संबंध में बताया कि वो अपने काफिले के साथ लंडोरा मार्ग से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी सामने आई और उसके पीछे एक स्कॉर्पियो तेज गति से चलते हुए उनके काफिले की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस टक्कर से उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। मौके पर तनाव का माहौल बन गया। उमेश कुमार ने आरोप लगाया है कि स्कॉर्पियो ने काफिले की गाड़ी को टक्कर मारी, बल्कि अभद्र व्यवहार भी किया। विधायक उमेश कुमार का दावा है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में पूर्व विधायक और प्रणब सिंह खुद मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस सोनाली नदी से लेकर लंडोरा मार्ग तक सीसीटीवी कैमरा खंगाले तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है। उन्होंने ये भी कहा कि चैंपियन हाल में ही जेल से रिहा हुए हैं और कुछ समय अस्पताल में भी भर्ती रहे, लेकिन इसके बावजूद उनकी हरकतें रुकी नहीं। उमेश कुमार ने पूर्व विधायक पर राजनीति द्वेष के चलते विवाद भड़काने का आरोप लगाया है। एसपी देहात शेखर सेवायल ने बताया कि प्रकरण उनके संज्ञान में आया है। दोनों पक्षों में पुलिस ने जानकारी दी है, लेकिन अभी किसी की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता नरेश तोमर की एक खास खबर। तो बहुत तेज़ी के साथ एक फॉर्च्यूनर बहुत तेज़ी के साथ आई जिसने ओवरटेक करने का प्रयास किया, तो अचानक से गाड़ी डिसबैलेंस हुई हमारी भी, क्योंकि अचानक से तेज़ी से एकदम गाड़ियाँ घुसी। उसके बाद फिर वो गाड़ी आगे निकल गई, फिर दूसरी स्कॉर्पियो पीछे से आई तेज़ी के साथ। उसके सामने एकदम डंपर बहुत तेज़ी के साथ आया। उस डंपर को बचाते उसने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी। हमारी गाड़ी का शीशा और बम्पर और साइड के जो है नुकसान हुआ। उसके बाद फिर बदतमीज़ी करते हुए दोनों गाड़ियां आगे निकल गई। तो बस वो लंडोरा तक जो है वो यही चलता रहा फिर कि भाई ठीक है। हमने भी प्रयास किया रोकने का कि भाई रुकिए, का तरीका क्या है सड़क पर इस तरीके से बदतमीज़ी करने का। जिस तरीके से विवाद लगातार बढ़ता है, बीच में शांत हो गया फिर भाई मैं भी तंग आ चुका हूँ। एक व्यक्ति ये नहीं समझता कि दो जनप्रतिनिधियों की लड़ाई में क्षेत्र में अराजकता फैलती है, लोगों के बीच में अराजकता फैलती है, कई लोगों के बीच में तनाव का माहौल पैदा होता है। अब मैं मतलब मेरी समझ से बाहर है भाई। मैं भी इनसे जो हूँ मैं भी अब तो चक गया हूँ कि भाई करें तो क्या करें। ज़बरदस्ती आके घुसना, ज़बरदस्ती आके बदतमीज़ी करना कब तक बर्दाश्त करें, कैसे करें भाई, ये तो हद हो गई है। पार्टी भी संज्ञान नहीं लेती। पार्टी पता नहीं कब संज्ञान लेगी। पार्टी भी मुझे समझ में नहीं आता क्यों ज़बरदस्ती ढो रही है। मेरी समझ से बाहर है ये बात। पुलिस में जिस तरीके अभी दे रहे हैं। तो इसमें माहौल चल रहा है भारत और पाक। आप सोचिए इस समय पूरा देश यूनाइट हुआ है। बॉर्डर पर तनाव है, चारों तरफ तनाव है ना। देश में आपातकाल जैसी स्थिति कभी भी हो सकती है, क्योंकि भाई ब्लैकआउट किए जा रहे हैं, सब चीज़ें की जा रही हैं, ताकि एक मॉक ड्रिल चल रहा है। उसके बावजूद इस तरीके की हरकत करना, ये मुझे लगता है बहुत ही मेरी समझ से परे है। क्यों इस तरीके का मानसिक संतुलन एक व्यक्ति बार बार खोता है। अभी 58 दिन जेल में रहकर आए, व्हील चेयर पर आ गए, बीमार हो गए, बाहर आकर फिर वही बदतमीजियाँ शुरू कर दी। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को। जब वो हादसा हुआ था ये उसी गाड़ी में मौजूद थे? हाँ, ये गाड़ी में थे, आगे फॉर्च्यूनर में बैठे थे। और हम तो कह रहे हैं पुलिस से कि आप सीसीटीवी की जांच करा लो, सोलानी से लेके लंडोरा तक आपको पता लग जाएगा कि कौन बदतमीजियां कर रहा है गाड़ियों के साथ। 1 घंटे से प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है। जैसे कि दोनों पहले से भी उनकी आपस में मनमुटाव और विवाद रहे हैं, तो आज गाड़ी ओवरटेकिंग को लेकर के कुछ इश्यू हुआ। एक पक्ष का आरोप है, अभी ओरली उन्होंने हमें बताया है, ऑन पेपर तहरीर अभी नहीं मिली है। पुलिस हम अपने जो फैक्ट उन्होंने बताए उस पर जांच कर रही है। क्या घटनाक्रम हुआ, जैसे एक घटनाक्रम की गाड़ी में एक पत्थर पड़ा और उसका शीशा तोड़ा, एक घटनाक्रम ये है। दूसरा कहीं सोनाली पुल के आसपास गाड़ी की ओवरटेकिंग को लेके टकरार हुई। 2 घटनाक्रम है, तो दोनों में हम अपने एंगल से जांच कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज और आई विटनेस पे। चूँकि दोनों पक्षों ने ओरली पुलिस को सूचित किया है, रिटन कंप्लेन अभी नहीं आई है। जैसे कंप्लेन आती है हम उन कंप्लेन के तथ्यों के आधार पर और जो हमारी अभी प्रिलिमिनरी हम इंक्वायरी करें उसमें जो फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। ठीक है।